हेलो दोस्तों, मैं कैलाश आपको क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th के 7th चैप्टर का 3rd लेक्चर देखने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी किए थे, सेकेंड लेक्चर में उसका एग्जाम्पल किए थे। उसको जाकर के पहले देखना चाहिए ताकि ये जो भी बताएंगे वो बहुत आसान हो जाएगा समझना और हमको भी समझाना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। प्रत्येक क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। किसका यूज होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा। किसमें पढ़ाए हैं? फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए हैं, उसका प्रैक्टिस सेकेंड लेक्चर में कराई है और एक्सरसाइज इस लेक्चर में करा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये लिख लिए हम, ये वाला यहाँ पर लिख लिए हैं। अब क्या लेट करेंगे? लेट द पॉइंट्स, नाम दे देते हैं इसको, पॉइंट्स बी A 2,3 B 4,1, नाम दे दिए इसको A और B। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कैन बी फाउंड आउट बाय कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का? क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा है, हमेशा यही लगाना है इसमें आपको। देखिए अब x2 y2 कहाँ होगा? देखिए b जिसको बोले हैं, b का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? 2 वाला पार्ट्स, मतलब ये b किसको माने हैं? 4,1 को, यानी कि ये x2, पहले x लिखा जाता है बाद में y लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? बाद में लिखा है तो 2 वाला पार्ट x2 y2, पहले लिखा है तो ये 1 का पार्ट हो जाएगा, यानी कि x1 y1 हो जाएगा। ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ठीक है, इसको लिखना नहीं होता है एग्जाम में। क्या हो जाएगा? x2 क्या हो जाएगा मेरा? 4 हो जाएगा, 4 माइनस x1 क्या है मेरा? 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है मेरा? 1 है, माइनस y1 कितना है? 3 है, इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट को रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4, माइनस 2 का भी होल स्क्वायर 4 ही होता है, यानी कितना हो गया? 2√2 हो गया। डायरेक्ट कैसे लिख दिया? ये कितना हो गया? √8 हो गया। √8 को 2√2 लिख सकते हैं, सेम हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा देखिए, ये ले लिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। a b के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यही फॉर्मूला, सेम चीज लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे और ये पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं, समझ गए? आप इस तरह से ही करना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 a b करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x2 y2, ये क्या हो जाएगा? x1 y1 हो जाता है। x2 कितना है? -1 माइनस x1 कितना है? -5। ठीक है, इस दोनों का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है? 3 है, -7 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? जो है सो रख देना है। ठीक है, बस आपका कैलकुलेशन बच गया है। क्या करना है? -1 और माइनस माइनस +5। ठीक है, प्लस में 3 माइनस 7 कितना होता है? -4 का होल स्क्वायर। -1 + 5 + 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। 4 का भी होल स्क्वायर 16, -4 का भी होल स्क्वायर 16 अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 × 2, और 16 का कितना होता है? 4 होता है, यानी कि 4√2 लिख सकते हैं हम इसको। ए बी का कितना हो गया? बीच का डिस्टेंस 4√2। ऐसे ही क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्या है? ए बी -a -b। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको a, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये हो जाएगा x2 y2, क्योंकि b बाद में लिखे हैं, ये b है, ये हो जाएगा x1 y1। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तब भी इतना अच्छे से बता रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, या किसी और को समझा रहे हैं तो भी दिक्कत ना हो। क्या हो जाएगा? x2 क्या हो जाएगा? -a माइनस, देखिए x2 माइनस x1 कितना है? a है। यदि कोई प्रॉब्लम तो क्या करना है? ब्रैकेट का यूज करना है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस y2 कितना है? -b है, माइनस y1 कितना है? b है, पूरा का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए।
कितना हो जाएगा, माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में -2 का होल स्क्वायर 4a² प्लस में -2 का होल स्क्वायर 4b²। ठीक, तो 4 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 4 कॉमन ले लिए, a² प्लस b²। अंडर रूट में 4 तो बाहर निकल के कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा, तो 2 अंडर रूट a² प्लस b² हो जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से मेरा सोल्व हो चुका है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालिए। इसके बाद ये कुछ और कह रहा है, तो पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालने इस दोनों के बीच में। तो क्या है, लेट द, नाम देते हैं, लेट द पॉइंट्स बी, ए क्या हो गया 0,0 और बी क्या हो गया, बी 36,15 हो गया। हमको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, क्या होता है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ए बी लिखे हैं तो बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये x1 ये y1 हो जाएगा। तो x2 कितना है मेरा, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 36 का होल स्क्वायर कितना होता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर कितना होगा, 1296 होगा, और 225 होगा 15 का स्क्वायर। इसको चलिए ऐड करिए तो कितना होता है, 651। ये किसका स्क्वायर होता है, 15 21 39 का होता है, यानी कि ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया, 39 आ गया मेरा। ये हमको बोल रहा था, वो हम फाइंड कर लिए हैं। अब चलिए सेकेंड क्या कह रहा है, टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। तो चलिए इसको एक तरह समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे ऊपर में नॉर्थ दिखाते हैं, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। क्या कहे, टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, तो 36 किलोमीटर ये ले लिए, ये 36 किलोमीटर हो गया, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ मान लीजिए ये हो गया 15 किलोमीटर हो गया नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। मतलब यहाँ से हम सब कुछ ले रहे हैं, तो टाउन ए क्या हो गया, ये हो गया, ये टाउन बी हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकल रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 36 एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ क्या हो जाएगा, 0,0 ऑरिजिन पे 0,0 होता है, तो देखिए यही है 0,0 और 36,15 है। तो हम ऑलरेडी ये निकालने के लिए तो बोल ही दिया है, और ये पूछ रहा था कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो हम समझ पा रहे हैं कि सेम चीज़ दिया हुआ है। तो ऑलरेडी आप ए बी का डिस्टेंस यहाँ पर 39 किलोमीटर लिख लीजिए, मतलब यहाँ पर तो नहीं, यहाँ के लिए 39 किलोमीटर लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, वो कॉलिनियर है कि नहीं वो बताना है। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से बताए हैं। देखिए इसको रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं कि यदि एक ही लाइन पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 3 4 5 कितने भी पॉइंट्स दिए हों, तो क्या कहते हैं, इसको कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक के बीच का डिस्टेंस दूसरे के बीच का डिस्टेंस इस दोनों के बीच के डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यानी कि यदि ए है, ये बी है, ये सी है, तो ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए सी के डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो क्या कहते हैं, इसको कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व करके देखते हैं। नाम देते हैं, लेट द पॉइंट्स बी क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं, ए क्या हो जाएगा 1,5 हो जाएगा, बी मान लेते हैं 2,3 और सी मान लेते हैं -2, -11। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी ए निकालना है, और फिर देखना है कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यदि करता होगा तो कॉलिनियर होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा कॉलिनियर। तो चलिए यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर b बाद में लिखे हैं तो b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x2, ये y2, ये x1, ये y1 हो जाएगा। बस पुट कर दीजिए, x2 कितना है, 2 है, माइनस x1 कितना है, 1 है का होल स्क्वायर प्लस में y2 3 है, y1 कितना है, 5 है। कितना हो जाएगा ये, 2 माइनस 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यानी कि ए बी का वैल्यू कितना आ गया, √5 हो गया, जिसका वैल्यू कितना होता है डेसिमल में 2.23 के 2 डेसिमल तक लेते हैं तो इतना होता है। ठीक है, चलिए ए बी हो गया। अब देखते हैं बी सी, फिर से वही चीज़ लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको पहले लिखे हैं यानी कि 1 होगा ये b, और c को बाद में लिखे इसलिए x2 y2 हो जाएगा। बस पुट कर दीजिए वैल्यू, x2 कितना हो जाएगा, -2 माइनस ऑफ 2 सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, -11 है, y1 कितना है, 3 है, अंडर रूट कितना हो जाएगा, -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस में -11 -3 -14 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, इक्वल्स यानी कि बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर कितना, 16 प्लस में 14 का 196 होता है। आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, ये हो गया 196 और 16 कितना हो जाएगा, 10 ऐड करेंगे तो 206, फिर से 6 ऐड करेंगे तो 212 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको अंडर रूट को हटाइएगा डेसिमल में रखिएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 14.56 2 डेसिमल पॉइंट तक आप निकालिएगा। तो अंडर रूट से डेसिमल कैसे निकालते हैं नहीं पता तो कमेंट करके बताइए, हम आपको कमेंट सेक्शन में ही वीडियो का लिंक डाल देंगे और वीडियो समझ जाइएगा आप सारा कुछ। ठीक है, बी सी का हो गया। अब देखते हैं सी ए, यानी कि सी ए, तो सी को पहले लिखें यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। वैसे यदि ए सी लिखें तो कोई अंतर होगा, बिल्कुल अंतर नहीं होगा, जो लिखें बस उसी को फॉलो करना है खाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है, x2 कितना है, 1 है, x1 कितना है, -2 है का होल स्क्वायर, y2 कितना है, 5 है, माइनस y1 कितना है, -11 है का होल स्क्वायर। अंडर रूट तो रह जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1 -2 मतलब +2, तो 1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 5 -11 मतलब 5 + 11 5 + 11 16 का होल स्क्वायर 256। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट यदि ऐड करेंगे तो 265 हो जाएगा। 265 को डेसिमल में लिखेंगे तो अप्रॉक्स कितना होगा, 16.27 होगा। ठीक है, हमको यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, इसको ये है, तो क्या करेंगे, दो छोटा है उसको ऐड करते हैं, तो ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है मेरा, डेसिमल वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में इसलिए निकाले हैं क्योंकि क्या होता है, रूट हट जाता है तो हमको पता चलता है कि ये छोटा ये बड़ा, यदि रूट नहीं हट पाता है तो डेसिमल में लेना पड़ता है छोटा बड़ा समझने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लिए। तो ए बी का कितना हो गया, 2.23 हो गया, अप्रॉक्स में है ये। बी सी कितना हो गया, 14.56 हो गया अप्रॉक्स में, तो कितना हो जाएगा, 16.79 या कुछ या 8 ले लीजिए, 16.8 के अप्रॉक्स हो गया। और क्या है, सी ए मेरा कितना है, 16.27 है। ये दोनों इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, यदि ये इक्वल होता तो कॉलिनियर होता, लेकिन इक्वल नहीं है, यानी कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, यदि हमको ए
बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो जाए, लेकिन ये साइड कुछ और ही हो, यानी कि ये x डिस्टेंस का है, x डिस्टेंस का है, तो ये क्या हो, y हो, कुछ और हो जाती है, क्या हो जाता है आइसोसेलेस। यदि ये भी x हो जाता तो क्या हो जाता, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है प्रॉपर्टी, दो साइड सेम होना चाहिए, तीसरा साइड अलग होना चाहिए। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, किसको, 5,2 को मान लेते हैं। ठीक है, अभी हमको नहीं पता कि कौन सा आइसोसेलेस है कि नहीं है, तो इसको हटा लेते हैं अभी। ठीक है, ये हो गया, ये भी हट गया। a मान लिए 5,-2 को, b मान लिए 6,4 को, और c मान लिए हम 7-2 को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे लेट द पॉइंट्स बी a 5,-2, b क्या हो जाएगा 6,4, और c क्या हो जाएगा 7-2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, ए बी, तो ये x2 y2, ये x1 y1 हो गया, तो क्या हो जाएगा √x2 कितना हो गया 6 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 4 है माइनस y1 कितना है -2 है का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 का होल स्क्वायर, तो √37 आ गया। ठीक है, हमको क्या पता चल गया, ए बी पता चल गया। अब देखते हैं बी सी क्या हो जाएगा, सेम चीज़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बी सी यहाँ पर बाद में c है, तो ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया। तो x2 कितना है, यहाँ पर x2 है 7 माइनस x1 कितना है 6 है होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है -2 है, y1 कितना है 4 है का होल स्क्वायर। तो मेरा बी सी कितना आ जाएगा 7 - 6 1, तो यानी कि √1 का होल स्क्वायर प्लस में -2 और -4 -6, तो -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √37 हो गया। अब तीसरा डिस्टेंस क्या निकालना है, ये तो पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगा ही होगा। अब देखना है कहीं तीसरा डिस्टेंस भी, यानी कि ए बी निकाल चुके हैं और बी सी, ये डिस्टेंस की इक्वल है, क्या है ए सी भी डिस्टेंस इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा आइसोसेलेस नहीं बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ए सी को क्या होना पड़ेगा, कुछ अलग होना पड़ेगा। चलिए ए सी डिस्टेंस भी निकालना ही पड़ेगा। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए सी लिखे हैं तो ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी बाद में लिखे हैं तो 2 हो जाएगा, 2 वाला पार्ट, तो क्या हो जाता है x2 कितना हो गया 7। जो लिखेंगे ना, जैसे ए सी लिखे तो उसी हिसाब से ये रखेंगे, उसी हिसाब से इसको पिक भी करेंगे। ठीक है, 7 - x1 कितना हो गया 5 भी हो गया का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है -2, y1 कितना है -2, तो का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 7 - 5 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 और +2 कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो गया, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू क्या बी सी नॉट इक्वल्स टू क्या ए सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है कि दो साइड्स इक्वल होना चाहिए, थर्ड साइड क्या होना चाहिए अनइक्वल होना चाहिए, तो वो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, सिंस 2 sides of this triangle is equal but the third side is other length, तो क्या हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, बना के आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन जो है उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में लेक्चर 2 में कराए हैं। क्या हुआ कि 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं एक क्लासरूम में, ये y कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अब चंपा और चमेली क्लास में इंटर करती है और कुछ ऑब्जर्व करने के बाद एक बोलती है कि ये क्या है, यदि हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा बोलती है कि स्क्वायर नहीं बनेगा। तो अब हमको यही चेक करना है कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब हमको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसको आंसर निकालना है। हमको स्क्वायर रहता है तो क्या होता है प्रॉपर्टीज कि
शो करने के लिए कि स्क्वायर है, इसके लिए हमको दो तरीके हैं सोल्व करने के। पहला है कि ऑल फोर वर्टाइसेस आर इक्वल, यानी कि ए बी बी सी सी डी डी ए चारों लेंथ इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर चारों एंगल्स क्या होना चाहिए 90 डिग्री। या क्या करना है, डायगोनल्स, यहाँ से यहाँ डायगोनल्स होगा उसको इक्वल शो करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इजी जो लगे, टाइम कम लगे वो करते हैं। क्या करेंगे, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा इसलिए ये करेंगे शो पहले कि ऑल फोर साइड्स का लेंथ इक्वल है, और डायगोनल्स का लेंथ भी निकालेंगे वो भी इक्वल होगा। तो क्या बोल देंगे, ये स्क्वायर का वर्टाइसेस हैं, यानी कि ABCD क्या बनाएगा, स्क्वायर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AB लिखें तो B वाला पार्ट क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो x2 कितना होगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 9 18, अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर और रूट 2, 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18, तो ये लिख सकते हैं, ये भी हो गया। ऐसे ही BC कितना हो जाएगा, BC लेंथ, यानी कि अब हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो x2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट में x2 हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 18 आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। CD लेंथ देखेंगे, CD लेंथ कितना हो जाएगा, CD हो गया, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट करिएगा कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करिएगा, DA कैलकुलेट करिएगा, DA कैलकुलेट करते हैं, DA तो क्या हो जाएगा, x2 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। चारों साइड्स इक्वल हो गया, यानी कि अभी चांस है कि ये स्क्वायर होगा, नहीं भी हो सकता है यदि इसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम क्या निकालते हैं, ये वाला कंडीशन, डायगोनल्स लेंथ शुड बी इक्वल, डायगोनल्स का लेंथ निकालते हैं। तो क्या करेंगे, AC निकालेंगे, तो AC का लेंथ कितना हो जाएगा, अंडर रूट AC निकाल रहे हैं तो x2 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 0 हो गया, खत्म हो गया। तो 9 माइनस 3 स्क्वायर, और ये भी खत्म हो जाएगा, तब 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, BD लेंथ निकालेंगे, तो BD लेंथ B और D निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 D 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्या करते हैं, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, खत्म, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 1 माइनस 7 कितना होगा, 1 माइनस 7 कितना होगा, माइनस 6 होगा, माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ये कितना हो जाएगा लेंथ, 6 हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि इसको भी यहाँ पर 0 हो गया, इसको भी, और इसको खत्म करके 1 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 6 लिखा जा सकता है, लेकिन माइनस 6 नहीं लिखते हैं, अंडर रूट से कोई भी चीज़ बाहर आता है तो क्या लिखते हैं, हमेशा प्लस में लिखते हैं। तो क्या होता है, 6 आएगा प्लस में, तो ये क्या हो गया, all sides length that is AB equals to BC equals to CD equals to DA equals to कितना आ गया, 3√2 आ गया। all diagonals length that is AC equals to BD equals to 6 आ गया। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो अब क्या बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, वर्टाइसेस हैं किसके, स्क्वायर के, या ABCD क्या करता है, स्क्वायर को बनाता है, फॉर्म करता है।
यानी कि ए बी सी डी को मिला भी दीजिए, क्या हो जाएगा, ये लेंथ इक्वल, ये चारों इक्वल, ये सब क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और एक चीज़, ये भी 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है सर, तो इस तरह से 5th क्वेश्चन समाप्त हुआ। 6th देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रत्येक तीनों क्वेश्चन में, उससे मिलकर के क्या एक क्वाड्रिलेटर बनता है। यदि क्वाड्रिलेटर बनता है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनेगा, यानी कि रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, रोम्बस बनेगा, क्या बनेगा। चलिए हम इसको समझते हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट्स को मान लेंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन लिखा जा चुका है, लेट द पॉइंट्स बी ए बी सी और डी हम मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि ए बी बी सी सी डी डी ए निकालेंगे। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ए बी, बी बाद में लिखे हैं तो b बाद में, तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x2 कितना हो गया, 1 हो गया, y2 कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही ये पहले लिखे हैं, ये पहले लिखे हैं तो ये 1 का हो जाएगा, तो x1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। बस क्या करना है, इसी तरीके से इसमें पुट कर देना है। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 1 है माइनस x1 -1 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 0 है माइनस y1 कितना है, -2 है, -2 होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसको कैलकुलेशन करिए। 1 माइनस -1 मतलब 1 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया, अंडर रूट 8 हो गया। ठीक है, अब चलिए ए बी देख लिए, बी सी कितना होता है, बी सी यानी कि ये बी सी में फिर से क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी सी लिखे हैं, इसको 2 मानेंगे तो x2 कितना है, यहाँ पर -1 है। आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा सब में, एक बार समझा दिए हैं, आप खुद से लिख सकते हैं कि x2 कौन सा हो गया, x1 कौन सा हो गया, y1 y2 कौन सा हो गया। तो x2 माइनस x1 क्या हो गया, 1 हो गया, सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट तो रह जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 -2 का होल स्क्वायर 4, ऐसे ही क्या हो जाएगा, 2 - 0 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, क्या हो गया, अंडर रूट 8 आ गया। ठीक है, ए बी बी सी सी डी निकालते हैं। सी डी के लिए फिर से क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लिखेंगे। हम एक एक स्टेप कम करते जाते हैं क्योंकि आपको पहला बार में बहुत अच्छे से समझा दिए। सी डी कितना हो जाएगा, x2 यानी कि -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 या माइनस +1, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4, 0 -2 -2 का होल स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 आ गया। ठीक, ऐसे क्या करेंगे, डी ए निकालेंगे, डी ए का क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी ए हो गया, यानी कि x2 कितना है, -1 है, माइनस x1 कितना है, -3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, -2 माइनस y1 कितना है, 0 है, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा, इक्वल्स टू ए डी, ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 और माइनस +3, -1 + 3 कितना हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -2 - 0 तो -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, अंडर रूट 8 हो गया। ठीक है, हमको अब क्या पता चल गया कि ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों क्या हैं, साइड्स, इक्वल साइड्स हैं। तो इक्वल साइड्स किस किस के होते हैं, आपको पता होगा कि स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं।
रोम्बस के भी चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, यदि डायगोनल्स का लेंथ इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल मतलब कि यदि ये ए बी सी डी था तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए सी निकालते हैं। ए सी यानी कि ए और सी, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सी बाद में लिखे हैं तो 2 का पार्ट ये हो जाएगा। x2 क्या है, -1, x1 -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 तो 2 हो गया -2 इसका भी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 -2 मतलब 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट हटा दिया यानी कि 4 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, ए सी निकाले हैं, बी डी निकालते हैं। बी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी ये रहा, डी ये रहा, डी बाद में यानी कि 2 वाला पार्ट ये हो जाएगा, x2 y2 x1 y1। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, x2 मतलब -3 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 0 -0 का होल स्क्वायर। ये तो कुछ होगा नहीं, खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -3 -1 तो -4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, -4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप ये बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ इसको खत्म करिए, नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट के बाद बाहर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमको क्या पता चल गया, डायगोनल्स का लेंथ भी सेम है। यदि डायगोनल्स का लेंथ सेम है तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस ऑल द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज सेम एंड ऑल्सो द डायगोनल्स आर इक्वल, सो दिस ABCD जो वर्टाइसेस दिए हुए हैं ABCD वो क्या है, स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सेम प्रोसेस होगा। क्या मानेंगे, सेकेंड लिख लीजिए, लेट द पॉइंट्स बी, ए मान लीजिए -3, 5 को, फिर बी मान लीजिए 3, 1 को, सी मान लीजिए 0, 3 को, डी मान लीजिए -1, -4 को। ठीक है, अब वो क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकालेंगे, डिस्टेंस सबका निकालेंगे यानी कि लेंथ निकालेंगे। ए बी कितना हो जाएगा, आप अब तो महारत हासिल कर लिए होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में। ए बी यानी कि x2 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 -3 प्लस में y2 कितना हो गया, 1 हो गया, -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 -3 मतलब 3 3 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कितना 1 -5 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाता है, 16 तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36 10 46 52 हो गया। ठीक है, ए भी निकाल लिया। ऐसे ही क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी कितना हो जाएगा, देखिए रूट अंडर x2 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 -1 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13 हो गया। ए बी बी सी हो गया। सी डी निकालते हैं। सी डी यानी क्या हो गया, x2 ये हो गया -1 हो गया, -0 हो गया, होल का स्क्वायर प्लस में y2 कितना हो गया, -4 हो गया, -3 का होल स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 4 और 3 7 हो गया, 7 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर 49 हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50 हो गया। ऐसे ही डी ए करेंगे। डी ए लेंथ कितना हो जाएगा, यानी कि ये तो x2 कितना हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हुआ, -3 x2 y2 x1 y1 x2
-3 माइनस माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। 3 -3 और माइनस माइनस +1 -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस में ये देखिए ये ऐसे है तो 5 माइनस ऑफ -4 मतलब 5 + 4 9 का स्क्वायर 81 और 4 कितना हो जाएगा 85 आ गया। हम क्या देख रहे हैं कि AB 52 आया है। 52 को और क्या लिख सकते हैं 13 4 जा यानी कि 2√13 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमको अलग अलग लेंथ दिखाई दे रहा है कि AB कुछ और है, BC कुछ और है, CD कुछ और है, DA कुछ और है, यानी कि 4 पॉइंट्स हैं, चारों साइड्स के आगे अलग अलग हो गए। तो हम क्या करते हैं डायगोनल्स निकाल के देखते हैं कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए हम क्या करते हैं डायगोनल्स निकालते हैं। तो AC निकालते हैं, A और C। AC कितना हो जाएगा √ A हो गया -3 C 0 तो x2 0 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 कितना हो गया 3 हो गया माइनस ऑफ 5 हो गया इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस में 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √13 हो गया। ठीक है, अब हम दिखाते हैं AC निकाल लिए। अब BD निकालते हैं। BD कितना हो जाएगा ये रहा B और ये रहा D तो क्या हो जाएगा x2 कितना है -1 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना हो जाएगा -4 माइनस ऑफ 1 -4 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे -1 और -3 -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -4 -1 -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 √ में 41 हो जाएगा। हमको एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि BC AC को यदि ऐड करते हैं BC कितना है √13 है, AC कितना है √13 है। यदि दोनों को ऐड करते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है AB के इक्वल हो जाता है। यानी कि इससे थोड़ा सा क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं देखिए यदि हम AB को थोड़ा सा बड़ा रखें A रखें यहाँ पर मान लेते हैं B रखें और यदि C को बीच में रखें यानी कि BC कितना हो गया ये हो गया AC कितना हो गया ये हो गया यानी कि ये कितना है √13 है BC कितना है √13 है AC कितना आ गया है √13 आ गया है। तो ये कितना होना चाहिए यदि एक लाइन में है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2√13 है यानी कि AB कितना हो जाए 2√13। तो देखिए AB कितना हो गया 2√13 यानी कि क्या हो गया 3 पॉइंट्स जो हैं सो एक लाइन में ही है यानी कि ABC यदि एक लाइन है ये तो क्या हो गया ABC ऐसे ही है। यदि D सेम लाइन में है या कहीं और है कहीं पर भी और है तो क्या करेगा इससे सिर्फ एक ट्रायंगल ही बन सकता है। क्या हो सकता है इससे एक ट्रायंगल ही बन सकता है क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता है। तो हम क्या किए कॉलिनियर पॉइंट्स हम पता कर दिए कि 3 पॉइंट्स क्या है कॉलिनियर है, चौथा कहीं पर भी होगा तो वो सिर्फ ट्रायंगल ही बना सकता है क्वाड्रिलेटर बना ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं बनाया। चलिए थर्ड करके चेक करते हैं। देखिए 6 का थर्ड क्वेश्चन ये रहा, हमसे मिट गया था तो दोबारा नहीं लिखते हैं। 6 का थर्ड ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब क्वाड्रिलेटर फॉर्म करता है कि नहीं करता है, करता है तो किस टाइप का करता है देखते हैं। क्या करेंगे लेट द पॉइंट्स मतलब नाम दे रहे हैं अभी लेट द पॉइंट्स B A क्या हो गया 4,5 हो गया, B क्या हो गया 7,6 हो गया, C क्या हो गया 4,3 हो गया, D क्या हो गया 1,2 हो गया। ठीक है, हम नाम दे दिए अभी। तो क्या करते हैं सिंपली सबका लेंथ निकालते हैं। AB कितना है BC कितना है CD कितना है DA कितना है, उसके बाद कुछ समझ में आते जाएगा, हम आगे प्रोसेस करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यूजिंग कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो AB चलिए AB निकालते हैं √AB A कितना है ये है B ये है तो यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये चलिए इसको यहाँ पर रख लेते हैं
कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक, यानी कि √10 हो गया। BC निकालते हैं, BC तो क्या हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस में ऐसे ही क्या हो जाएगा x2 तो y2 प्लस क्या हो जाएगा y2 कितना हो गया 3 हो गया, माइनस y1 कितना हो गया 6 हो गया, तो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 कितना होगा -3 का होल स्क्वायर 9, 3 माइनस 6 -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √18 आ गया, ठीक है। चलिए ABBC देख लिए, CD देख लेते हैं, CD यानी कि C और D मतलब क्या हो गया x2 माइनस x1 √x2 कितना हो गया 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाता है, यानी कि CD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 प्लस में 2 माइनस 3 -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, यानी कि √10 हो गया। DA निकालते हैं, DA कितना हो जाएगा D और A हो गया, तो x2 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस x1 कितना हो गया 1 हो गया, होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर 9 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर 9 यानी कितना हो गया √18 आ गया। हम क्या देख रहे हैं AB इक्वल्स टू क्या हो गया CD हो गया, और क्या देखते हैं BC इक्वल्स टू कितना हो गया DA हो गया, ठीक है। यानी कि हमको दो टाइप का आप इससे पता चल रहा है कि या तो ये क्या हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है, जिसमें क्या होता है यदि A B C और D है, AB इक्वल्स टू क्या है CD हो गया लेंथ, ये AD इक्वल्स टू BC हो गया, या क्या हो सकता है पैरेललोग्राम हो सकता है, इसमें भी क्या होता है अपोजिट साइड्स का लेंथ सेम होता है, ये भी ABCD हो गया, ठीक है, ये लेंथ के इक्वल होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो कैसे पता करेंगे कौन सा होगा, डायगोनल से, डायगोनल इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमको डायगोनल चेक करना है, AC इक्वल्स टू हो जाएगा √ देखिए √ क्या हो जाएगा AC, A कहाँ गया ये है, C ये है, तो x2 क्या हो गया 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 कितना होगा 0 का होल स्क्वायर 0, 3 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √ हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 √ में तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे BD निकालेंगे, यानी कि B और D निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √ में x2 कितना है 1 है, 1 माइनस 7 हो जाएगा, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस में 2 माइनस 6 4 -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो कितना हो गया 52 हो गया √ में, यानी कि हमको डायगोनल्स अलग अलग आ गया, यानी कि क्या हो गया ये पैरेललोग्राम का क्वालिटी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, यानी कि ये जो थर्ड दिया था 6 का थर्ड उससे क्या बनेगा हमारा पैरेललोग्राम बनेगा, जिसमें क्या है अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल है और जो डायगोनल्स का लेंथ है अनइक्वल है, ठीक है, इससे पैरेललोग्राम बनता है, ये नहीं बनेगा ये बनेगा, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, यानी कि हमको x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट फाइंड करना है जो क्या हो इससे और इससे इक्विडिस्टेंट हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले देखते हैं कि कहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहला क्या है 2, -5, x तो 2 होना चाहिए, y क्या होना चाहिए -5, यानी कि यहाँ कहीं होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा क्या है, इसको मान लेते हैं ए को क्या हो गया 2, -5 हो गया। ये क्या है, x है -2, y क्या है 9 है, यानी कि यहाँ कहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं b क्या है -2, 9 हो गया। ठीक है, अब हमको x एक्सिस पे कहीं एक पॉइंट फाइंड करना है। मान लेते हैं कि कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन क्या होगा, x एक्सिस पे कहीं पर भी होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, यहीं पर मान लेते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट 0 है। ये हो गया c। ठीक है, ये हम मान सकते हैं यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन है मेरा। ठीक है, हम मान लिए, यानी कि ये डिस्टेंस बोल रहा है और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल डिस्टेंस है। यानी कि हमको क्या कह रहा है, BC इक्वल्स टू CA कह रहा है। बस क्या करना है, BC निकालिए, CA निकालिए, इक्वेट कर दीजिए, x का वैल्यू निकालिए, खत्म बात है। BC कितना हो जाएगा, BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BC तो क्या हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू कैसे हो जाएगा, CA तो 2 -x का होल स्क्वायर प्लस में -5 -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट हो गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये हट जाएगा। ठीक है, ये हटाते हुए अब प्रोसेस करते हैं, क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस था दोनों में इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में -9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको कैलकुलेट करिए, क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर पता है आपको, a² + 2ab + b² -9 का होल स्क्वायर 81 इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab प्लस में b² प्लस में -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। देखिए इधर भी x², इधर भी x², यदि इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x² से x² खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल होगी, एक साइड ले आइए क्या होगा 4x ये वाला, और इधर लाएंगे तो ये भी +4x हो जाएगा। ठीक है, अब इस सब को क्या करिए, जो कांस्टेंट है उसको इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा 81 और +4 85 हो गया, जो क्या होगा माइनस में होगा। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस में 25 और 4 29 हो जाएगा। 4 कितना 8x हो गया, 8x इक्वल्स टू कितना 85 - 29 कितना हो जाएगा, यानी कि 30 इसमें से हटाइए, 30 हटाएंगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 में +1 करिए 56 हो जाएगा, यानी कि -56 हो गया। ठीक है, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -56/8 यानी कि -7 हो गया x इक्वल्स टू, यानी कि हमको x सही दिशा में माने थे, क्या माने थे माइनस में होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया -7, 0। इस पॉइंट से क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। सिंपल था, जो कह रहा है वो कर दीजिए, बाकी कैलकुलेशन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे इक्वल टू 10 कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो PQ इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर किसके लिए, फॉर PQ, क्या हो जाएगा PQ इक्वल्स टू PQ, Q बाद में आया तो ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। तो PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड को तो क्या हो जाएगा, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस में y - -
3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करिए पूरा काम। एड प्लस में वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा आपको 6y इक्वल्स टू 100 होता है। क्या करना है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, तो हमको y का वैल्यू निकालना होगा। क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा लिख लीजिए, प्लस में 64 प्लस में 9 माइनस में 100 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 6y, और इस तीनों को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा 100, ये कितना, ये दोनों कितना हो जाएगा 73 माइनस 100 यानी कि -2 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सोल्व करते हैं, देखिए 9 3 जा प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस में 27 इक्वल्स टू 0, y इंटू वाई प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 हो गया इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू क्या क्या आ गया 3 और -9 हो गया, यानी कि y का दो वैल्यूज हैं 3 या -9। यदि y की जगह पे 3 ले लीजिए या -9 ले लीजिए, आपको इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 10 यूनिट्स ही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस जो कह रहा है वो पुट करिए और कैलकुलेशन आपका मेन पार्ट था। ये क्वेश्चन भी 8th जैसा ही है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, यानी कि ये हो गया Q का क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स 0, 1 दिया हुआ है। ये क्या है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्या है, एक पॉइंट हो गया P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 5 - 3, यही इक्विडिस्टेंट है दूसरे पॉइंट के जो है R का क्या है x, 6 है। यदि इसके इक्वल ये डिस्टेंस है तो क्या होगा, ये निकालिए इक्वल्स टू ये कर दीजिए, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या निकालिए PQ निकालिए, PQ क्या हो जाएगा इक्वल्स टू √PQ, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस -3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 0 माइनस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस में 1 माइनस 3 मतलब 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, PQ आ गया, QR निकालेंगे ऐसे ही, QR कितना हो जाएगा √x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 कितना 5 का स्क्वायर 25। हमको क्या दिया है, दोनों डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है 10, क्या हो जाएगा PQ इक्वल्स टू कितना QR, PQ कितना है √41 इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस 25। क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 41 हो जाएगा। क्या करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू +-4 हो जाएगा, यानी कि x की जगह पर -4 रखेंगे उसका भी स्क्वायर 16, +4 रखेंगे उसका स्क्वायर रखेंगे तब भी 16 रहेगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया -4 +4 दोनों आ गया। ये हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा क्या करें, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, तो QR डिस्टेंस निकालेंगे, QR डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। Q कितना है और R, तो x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, कोई भी 4 रख दीजिए, -4 भी रख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, आप चेक करके देखिएगा। तो QR तो क्या हो जाएगा 4x2 - x1, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 6 - 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 - 0 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो √41 हो गया QR। दूसरा क्या कर रहा है PR यानी कि PR डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा x2 कितना है 4 है, 4 -
5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 - 5 कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 + 3 9 का स्क्वायर 81 कितना हो जाएगा √82 हो जाएगा। तो जो बोला है, बस जो बोला है वो यदि समझ गए हैं आप तो बस वो काम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। जो बोला है सिंपल बात है, निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, ये पॉइंट हो गया क्या है x, y, जो डिस्टेंट इक्वल डिस्टेंट है किसके, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं 3,6, R इसको मान लेते हैं -3,4। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में भी बताए हुए हैं। क्या है 10th नंबर क्वेश्चन कि एक रिलेशन फाइंड करना है x एंड y में। क्या है, एक कोऑर्डिनेट है ये x एंड y जिसको हम P मान लिए हैं। ठीक है, ये क्या है, इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, इसको Q मान लिए, इसको R मान लिए। इक्वी डिस्टेंट है मतलब PQ = PR कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा बात है। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे PQ निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा √PQ यानी कि x2 कितना हो जाएगा 3 - x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस में 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या PR ये हो गया, यानी कि √ कितना हो जाएगा -3 - x का होल स्क्वायर प्लस में 4 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सोल्व करेंगे, x y में अपने आप रिलेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। क्या है, चलिए स्क्वायरिंग करिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे क्या होगा मेरा √ का पार्ट हट जाएगा, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस में 4 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब a - b और a + b का होल स्क्वायर पता है, बस करते जाइए। a - b का होल स्क्वायर है, ये भी सारा वही है, तो 9 + x² - 6x प्लस में इसको कर रहे हैं तो 36 + y² और -12y। चलिए इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बाहर आएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि ये किस टाइप का हो गया x + 3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यानी क्या हो गया 9 + x² प्लस में 6x हो गया। ठीक है, इसको करिए तो क्या हो जाएगा 16 + y² - 8y हो गया। एक तरफ क्या करिए वेरिएबल्स को, एक तरफ कांस्टेंट को ले आइए, तो वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं राइट साइड में ले आते हैं। देखिए 6x को इस साइड ले आइए। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं कि x² इधर भी है, x² इधर भी है। यदि x² इधर लाएंगे वेरिएबल्स को तो क्या हो जाएगा, चलिए ले आते हैं। तो कांस्टेंट कितना है 9 और 36 कितना हो जाएगा 45, यानी कि इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। इधर भी ले आइए, 9 है और 16 है, 9 16 कितना होगा 25, ये प्लस में इस साइड आएगा तो -25 हो जाएगा, यानी इसका काम खत्म हो गया। बाकी जो बचा हुआ वेरिएबल्स इसको इस साइड लाइए, तो x² - 6x, ये x² जो दिया हुआ था वो क्या है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। और क्या है -y² प्लस में 12y। अब इधर वाला लिख दीजिए क्या है +x² + 6x + y² - 8y, जैसा है वैसा ही लिख दिए हैं। क्या हो गया +x² - x² खत्म हो जाएगा, +y² - y² खत्म हो जाएगा। 6 देखिए ये कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू कितना 6x 12x और 12 - 8 तो +4y हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं। यदि 4 कॉमन ले लिए इसमें से तो कितना बचेगा x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस में 1y हो जाएगा, तो y ही सिर्फ लिख सकते हैं इक्वल्स टू कितना 4 × 5, 20 को तो 4 × 5 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 4 को हटा करके यहाँ लिखेंगे तो 4 4 1 जा कट जाएगा, 1 × 5 कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, यानी कि
मेरा आंसर कितना हो गया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो कह रहा था कि ये डिस्टेंस इक्वल है, बस कर देना था, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देना था, बस कैलकुलेशन था a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि आपको ध्यान हो, याद हो तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो हम लेक्चर 3 भी खत्म कर चुके हैं, यानी कि एक्सरसाइज 7.1 भी खत्म हो गया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए।